बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट असद अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक अहम मौजू पर बात करने वाला हूं, यानी कि बैंक ऑटो फाइनेंसिंग लोन। अगर आप अपनी पसंद की गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपके पास पैसे कम हैं, तो आपके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंक्स ऑटो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या होती है, ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी से आप क्या फायदे हासिल कर सकते हैं और ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या होती है। 60% लोगों की जो इमेजिनेशन है बैंक ऑटो फाइनेंसिंग लोन के हवाले से वो ये है कि वो ये समझते हैं कि बैंक उनको इस लोन के अगेंस्ट गाड़ी देता है। ये बिल्कुल गलत इमेजिनेशन है। बैंक उनको गाड़ी नहीं बल्कि ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है जिसकी कीमत 10 लाख है और 5 लाख रुपए आपके पास हैं, तो बाकी 5 लाख रुपया बैंक आपको इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के जरिए पे करेगा और उससे आपके ऊपर एक मार्कअप रेट चार्ज करेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट आपको महीने के हिसाब से देनी होगी। तो बाकी डिटेल्स में आपको आगे बताता हूं कि वो क्या हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से सुनने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द मिलती रहे। तो आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है कि ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी से आप क्या फायदे ले सकते हैं। सबसे पहला फायदा आपको यह है कि अगर आपको गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास उसकी कीमत अदा करने के लिए पैसे कम है, तो बैंक उसमें आपके साथ अपना पार्ट यानी कि अपना शेयर आपके साथ डालता है और आपकी गाड़ी को, आपके ख्वाब को मुकम्मल करता है। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं कि आप बैंक से ऑटो फाइनेंसिंग लोन फैसिलिटी को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से अफराद जो से हैं इस फैसिलिटी को बैंक से ले सकते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी और इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, तो आपने बड़ा केयरफुली मेरी इस वीडियो को देखना है और इस पॉइंट को सुनना है। तो जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज है वो 22 साल से 60 साल तक की होनी चाहिए। कौन से लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, वो होने चाहिए सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, पेंशनर, नॉन रेजिडेंट पर्संस, लैंडलॉर्ड्स, विडोज, हाउसवाइफ्स। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो सैलरीड पर्सन है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो जो सैलरीड पर्सन है उसको कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 6 महीने काम करते हुए होने चाहिए। उसकी सैलरी जो है वो बैंक में क्रेडिट होनी चाहिए और बैंक आपसे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करेगा सैलरीड पर्सन के हवाले से वो ये है कि 3 मंथ की जो सैलरीज आपके बैंक में क्रेडिट हो रही हैं उसकी सैलरी स्लिप्स आपको बैंक को प्रोवाइड करनी होंगी। उसकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करनी होगी। 2 आईडी कार्ड की पिक्चर, आपका एनटीएन होना जरूरी है। तो आप अगर आपका एनटीएन नहीं है तो आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर होकर एनटीएन नंबर हासिल कर सकते हैं। आपकी 2 गारंटीज आपको फराहम करना होंगी बैंक को जो आपको जानते होंगे और उसके बाद ही सैलरीड पर्सन इस गाड़ी के केस को अप्रूव करवा सकता है इजीली बैंक से और अपनी फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो बिजनेसमैन पर्सन हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या है। तो बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ये है कि उसको बिजनेस को 1 साल होना चाहिए कि वो बिजनेस 1 साल से कर रहा हो और उसकी 1 साल से जो उसकी इनकम है वो बैंक में क्रेडिट हो रही हो हर महीने के हिसाब से, डेली के हिसाब से। ये डॉक्यूमेंट उसने बैंक को फराहम करने हैं और बैंक उसके इनकम के मुताबिक
वो जितना लोन लेना चाहता है ऑटो फाइनेंसिंग का, वो लोन बैंक उसको प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ वो 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर, 2 रेफरेंसेस फराम करेगा और अपने लेटर हेड यानी कि बिजनेस लेटर हेड के ऊपर एक रिक्वेस्ट देगा कि मैं आपसे ये फैसिलिटी इतनी अमाउंट की, इतने टेन्योर की हासिल करना चाहता हूं। बैंक ऑटो फाइनेंस लोन का जो टेन्योर होता है वो कम से कम 1 साल से 5 साल तक का है। इससे पहले 1 साल से 7 साल तक के टेन्योर में आप फाइनेंसिंग हासिल कर सकते थे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 साल पहले एक रेगुलेशन पास की है जिसमें आपको जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी का जो टेन्योर है वो 1 साल से 5 साल तक का प्रोवाइड किया जाएगा और आपको बैंक से कितनी फाइनेंसिंग मिल सकती है, वो 3 मिलियन तक आप गाड़ी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी 50 लाख की अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 20 लाख रुपया आपकी पार्टनरशिप होगी और 30 लाख बैंक आपको फराहम करेगा। अगर आपकी गाड़ी 30 लाख की है तो 20 लाख बैंक आपको देगा और 10 लाख जो से है वो आपको डाउन पेमेंट करना होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पेंशनर्स हैं वो इस फैसिलिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो पेंशनर की भी जो पेंशन है वो कम से कम 60,000 होनी चाहिए और उसकी पेंशन बैंक के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए और पेंशनर की एज अगर 55 साल है तो वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। अगर उसकी एज 60 इयर्स है तो वो भी अवेल कर सकता है, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। हर बैंक की टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो बैंक उसको उसकी टर्म एंड कंडीशन से आगाह करेगा और उसको इस लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा और वो अपनी गाड़ी की राइड को एंजॉय करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो इस फैसिलिटी को कैसे अवेल कर सकती हैं। तो जो हाउसवाइफ हैं अगर उनके हस्बैंड्स नॉन रेजिडेंट हैं यानी कि बाहर किसी मुल्क में काम कर रहे हैं और वो हर महीने अपनी वाइफ को उनके घर के निजाम को चलाने के लिए जो पैसे भेज रहे हैं वो कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपया होने चाहिए, तब ही हाउसवाइफ्स उसकी ऑटो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकती हैं। और इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी बैंक आपको बताएगा, क्योंकि हर बैंक की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं मोस्टली सारे बैंक वही डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो नॉन रेजिडेंट पर्संस हैं वो इस फैसिलिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट पर्संस हैं वो किसी भी मुल्क में बैठकर अपना एक रोशन डिजिटल अकाउंट एक्टिव करेंगे और अपने बैंक अकाउंट में वो या तो वो पीकेआर में या फॉरेन करेंसी में पैसे भेजेंगे। तो बैंक को आपकी जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट बनाते हुए आप सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक को फराहम करेंगे, तो आप इसके बैंक के जरिए आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इस फैसिलिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो लैंडलॉर्ड की अगर कोई जमीन या कोई घर उसने रेंट पे दिया हुआ है तो वो रेंट बैंक में आना चाहिए और उसकी स्टेटमेंट में वो रेंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो बैंक उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन में उसकी स्टेटमेंट मांगेगा और जो आपने रेंट आउट किया हुआ है घर या कोई लैंड, तो जो उसका रेंट एग्रीमेंट होगा उस प्रॉपर्टी का वो अपनी स्टेटमेंट के साथ आपको फराहम करना होगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट, रेफरेंसेस और फाइलर होना बहुत जरूरी है। ये सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है आपको इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बैंकिंग अवेयरनेस इसी तरह आपको बैंकिंग की प्रोडक्ट्स के हवाले से अवेयर करता रहेगा। अगर आपको इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके सामने स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज के मौजूदा हालात में कौन सा बैंक आपको ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी इजीली फराहम कर रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस से असद अली को दीजिए इजाजत। आपके साथ जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।